जानते हैं कि 3 महीना में पूरे 10 क्लास का मैथ कंप्लीट करेंगे। 3 महीना में क्लास 10 की जो है हमें मैथ कंप्लीट करना है। तो हमारा हो गया सब्जेक्ट मैथ पढ़ेंगे हम लोग। और कौन सा क्लास? क्लास 10th। सब्जेक्ट होगी मैथमेटिक्स, क्लास होगी 10th और चैप्टर नेम होगी हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स चैप्टर हमारा है क्या? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर किसको कही जाती है वो जानते हैं। तो रियल नंबर्स हो गया a collection of rational and irrational numbers। रियल नंबर किसको कही जाती है? रियल नंबर कही जाती है रेशनल और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को। a collection of rational and irrational numbers is called real numbers। अगर हमारा जितने भी दुनिया में रेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं, उनका जो कलेक्शन होगा, जो सांग्र होगा, उसी को कही जाती है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स हमारा क्या हो सकता है? रियल नंबर्स हमारा रेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। रेशनल जो नंबर है इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होती है। दूसरी बात हमारा है इरेशनल नंबर। इरेशनल जो हमारा नंबर्स है इसको हम कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। दुनिया में रेशनल नंबर जो हैं, जो हमारे रेशनल नंबर हैं, अगर किसी नंबर का जैसे एक विचार करें डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, लेकिन मैं थोड़ा सा विचार करूंगा। डेसिमल एक्सपेंशन, तो डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग हो, अगर डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग हो, तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग रहने पर, डेसिमल अगर एक्सपेंशन अगर हमारा टर्मिनेटिंग होगा तो हमारा रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है तो हम कह सकते हैं हमारा कौन सा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को आसानी से p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 0.27 है, पॉइंट को कैंसिल कर देंगे तो हमारा नीचे 100 होगी, मतलब 27/100 होगी। ये हमारा रेशनल नंबर है। तो डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग हो तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? रेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नंबर होगा। तो हमारा 0.27 जो है ये हमारा एक रियल नंबर है और ये भी हमारा एक रियल नंबर है। मतलब दुनिया में जितने भी रेशनल नंबर्स हैं सारे रियल नंबर्स हैं। दुनिया में जितने भी रेशनल नंबर्स हैं सारे रियल नंबर्स हैं। तो एक चीज हम आपसे कहना चाहते हैं, दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स। दुनिया में जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, जो दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इसी को हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स हमारा क्या है? रियल नंबर्स है। और कह सकते हैं दुनिया में जितने भी होल नंबर्स हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, या दुनिया में जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं वो होंगे हमारे रियल नंबर्स। दुनिया में जितने भी इंटीजर्स हैं वो इंटीजर्स भी हमारे क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। तो ये हमारा पॉइंट हो गई किसका? रियल नंबर्स की। डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग विचार किए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। दूसरा पॉइंट हमारा है डेसिमल एक्सपेंशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग भी होती है। नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये दो टाइप का होगा। एक होती है रिपीटिंग और एक होती है नॉन रिपीटिंग। तो पूरा अगर हम पढ़ें तो इसको पढ़ सकते हैं ऐसे
और एक होती है नॉन रिपीटिंग। तो जो रिपीट करेगा उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हो। लेकिन जो हमारा नॉन रिपीटिंग होगा, जो हमारा नॉन रिपीटिंग होगा, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मीन्स ये हमारा इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब हम लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें हमारा आएगा जैसे एग्जांपल 0.33333 ऐसे डॉट डॉट लगा दें। इसको हम 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं और इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.47 पे बार अगर हो या बार नहीं होगा 47 डॉट डॉट 0.47 पे बार, तो इसको हम 47/99 लिख सकते हैं। 0.4777 ऐसा अगर रहता है। 4 तो हमारा रिपीट नहीं हुआ, लेकिन रिपीट कौन हो रहा है, 7 हो रही है। इसको हम 7 के ऊपर बार लगाएंगे। तो इसको कैसे लिखा जाता है, पहले जो नंबर दिख रहे हैं 47 उसको लिखो, नीचे 2 9 लगाओ, 4 पे बार नहीं है 4 घटा दो और नीचे एक 9 घटा दो, तो 43/90 होगी। ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा हमारा पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये इरेशनल होगा। इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नोट डाउन नहीं कर सकते, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे 0.1 1 0 2 0 1 3 0, फिर इस तरीका से। फिर हम लेते हैं 2.70 27 10 इस तरीका से। और अगर हम लेते हैं 5 2 3 0 2 3 0 2 3 3 0 2 3 4 0 इस तरीका से। तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन भी बात हुई। रेशनल नंबर दुनिया में जितने भी हैं सारे हमारे रियल नंबर्स है। तो ये जो नंबर देख रहे हैं ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये हमारे इरेशनल नंबर्स है। तो इरेशनल नंबर्स भी तो रियल हैं, मतलब ये नंबर भी हमारा रियल नंबर्स ही हैं, ये नंबर्स भी हमारा रियल नंबर्स ही हैं। तो रियल नंबर्स अंडर 10 तक का गणित में, अभी तक 9th क्लास तक का गणित में आपको जितने भी नंबर्स मिले हैं सारे रियल नंबर्स हैं। आज तक आपको जितने भी नंबर्स आप किताब में देखे हो लिखा हो सारे रियल नंबर्स हैं। अब आप किताब में लिखा हुआ 2 देखे होंगे, 2 में √2 देखे होंगे, 2 का स्क्वायर देखे होंगे, -2 भी देखे होंगे, -2 का स्क्वायर भी देखे होंगे और ऐसे भी देखे होंगे। फिर 0.2 भी देखे होंगे, 0.02 भी देखे होंगे, 0.2 के ऊपर बार भी देखे होंगे। तो ये जितने भी हमने नंबर्स लिखा सारे रियल नंबर्स। फिर 2 का पावर 1/2 मतलब √2 को ही कही जाती है। 2 का पावर 1/3 भी देखे होंगे, 2 का पावर 1/4 भी देखे होंगे, 2 का पावर 3/4 भी देखे होंगे और 2 का पावर -1 भी देखे होंगे। तो अभी तक हमने जितना नंबर्स लिखा, फिर 2 का पावर -5/2 भी देखे होंगे।
फिर 2 का पावर हम ऐसा भी आप कोई नंबर देखे होंगे। तो यहाँ पे जितना हम सारे 2 ही लेके आपको बताए, 2 के जगह 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जितने नंबर्स लिखे हुए हैं सारे रियल नंबर्स हैं। अब दुनिया में वास्तविक और एक होती है काल्पनिक। तो रियल नंबर्स के बारे में हम जानते हैं कि जितने भी दुनिया में आपके जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर्स, ऑल डेसिमल एक्सपेंशंस आर रियल नंबर्स, एक छोड़ के क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब हम बात करें रियल, तो आपको पता चल गया। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स हम लोग किनको कह सकते हैं? यहाँ तो मैंने बहुत प्रकार के नंबर्स लिख लिए। अब एक ही हमारा रूप बचा हुआ, एक फॉर्म आप अभी तक नहीं देखे, जो काल्पनिक होगी। काल्पनिक में क्या होगी, जैसे ये हमारा एन है और इसमें रूट भी लगा हुआ है, इसके बाहर माइनस हो सकता है। जैसे ये हमारा √2 हो गया, √2 के आगे अगर माइनस है तो माइनस √2 हो गया। लेकिन अगर ऐसा नंबर है, ये ऐसा नंबर आप आज तक नहीं देखे होंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम माइनस लगा दें तो ये हमारा काल्पनिक संख्या हो गया। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लें, इसका एग्जाम्पल होगा, ये एक एग्जाम्पल होगी। फिर अगर हम -3 में ऐसे लगा, ये एक एग्जाम्पल होगी, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकती है, ये भी एग्जाम्पल हो सकती है, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकती है। अब हम माइनस इसको कितने तरीका से लिख सकते हैं? हम लोग जानते हैं -2 को -1 × 2 लिखा जा सकता है। इसको -1 × n हम लिख सकते हैं, और -1 के जगह पे i² × n होगी, i² × n होगी। यहाँ दिमाग में एक रखना है एक पॉइंट को कि -1 बराबर हमारा i² होती है। ये जो हमारा लिए हैं, इसको एक ग्रीक अल्फाबेट है, इसको आयोटा पढ़ी जाती है, आयोटा पढ़ी जाती है। अब आयोटा इस पर रूट हटा देंगे तो आयोटा बचेगा और एन में रूट होगा। तो इतना को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा √n, ये होगा हमारा, ये होगा हमारा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तब इसको लिख सकते हैं आयोटा √2, आयोटा √3, आयोटा √5, आयोटा √7, आयोटा √11। अगर हमारे पास ऐसा हो आयोटा √4 का वैल्यू 2 होती है। अगर हमारे पास -9 आयोटा √9, तो 9 को लिख सकते 3, -16 में अगर रूट होगा आयोटा √16 का वर्गमूल कितना होती है, 4 होती है। तो इस तरीका से हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं, तो रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। इमेजिनरी नंबर्स का रूप भी हमने बताया। ये हमारा जो है अंडर 10 में जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो वहाँ पे इमेजिनरी नंबर आती है। चैप्टर 4 जब हम लोग पढ़ेंगे तब हमारा इमेजिनरी नंबर्स आने वाले हैं। अभी हमारा इमेजिनरी नंबर्स कोई चांस नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है हमारा, अब हम चलेंगे आगे कहाँ पे, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, तो दुनिया में प्राइम नंबर्स किनको कही जाती है? सबसे पहले बात करें तो जिस नंबर, जो नंबर ओनली वन और इटसेल्फ से डिवाइड हो, जो नंबर 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होता है उसको कहते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारा शुरू होता है, इसका एग्जांपल 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 1 से डिवाइड होती है और इटसेल्फ मींस 2 से भी डिवाइड होती है। 2 हमारा एक प्राइम नंबर तो है, लेकिन ये हमारा इवन प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट भी है, इवन भी है। अगर हमें कहा जाए स्मॉलेस्ट
ओड प्राइम नंबर बताओ तो हम 3 बोलेंगे। 5 है, 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा, 7 के बाद हमारा क्या 9 होगा? नहीं होगा। क्यों? 1 से डिवाइड होती है, 9 से भी होती है, 3 से भी होती है। ओनली 1 और इटसेल्फ से होना चाहिए। 3 से भी डिवाइड हो गया। 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। फिर हमारा 23 होगा, 23 के बाद हमारा 29 होगा, 29 के बाद 31 होगा, 31 के बाद 37 होगा, 37 के बाद 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा। 50, 40 और 50 के बीच 3 होते हैं। 47 के बाद हमारा आने वाला है 53 आने वाला है। 53 के बाद हमारा 59 आने वाला है। उसके बाद हमारा 61 आने वाला है। 61 के बाद 67 आने वाला है। 67 के बाद 71 आने वाला है। 73 आने वाला है। 79 आने वाला है। 83 आने वाला है। 89 आने वाला है एंड 97 आने वाला है। इतने हमारे 1 से 100 के बीच इतने प्राइम नंबर्स मौजूद हैं, जिनकी संख्या गिनेंगे तो 25 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 टोटल 1 से 100 के बीच उपस्थित प्राइम नंबर्स की संख्या 25 है, जो आपको लिख के हम दिखाएं। आप 101 से 200 के बीच कितने हैं, कौन कौन है, दिमाग लगाइए। 201 से 300 के बीच ऐसे ट्राई करिए। तो ये हमारे हो गए प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स के बाद हमारा आता है इसमें कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है? ये डिविजिबल होगा, मतलब डिवाइड होगा। डिविजिबल बाय किससे? 1 से होगा, इटसेल्फ से होगा एंड एनी अदर, कोई भी एक दूसरा लेंगे, एनी अदर। किससे? डिविजिबल बाय 1, इटसेल्फ एंड एनी अदर। तो हमारा जो कॉम्पोजिट नंबर है वो किससे किससे डिवाइड होते हैं? 1 से होते हैं, इटसेल्फ से होते हैं और एनी अदर नंबर से डिवाइड होते हैं। ये हमारा हो गया कौन से? कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर से एग्जांपल हमारे स्टार्ट होता है 4 से। 4 हमारा 1 से डिवाइड होती है, खुद से होती, क्या अलावा 2 से भी होती है, 6 होती है, 8 होती है, 9 होती है। ये तीनों कॉम्पोजिट नंबर हमारे इवन है। ये हमारा स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है। ये हमारा स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इवन भी है। और अगर स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर कहा जाए तो स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर हमारा 9 होता है। 9 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 12 होगी, 12 के बाद 14 होगी, फिर हमारा 15 होगी, फिर 16 होगी, फिर 18 होगी, फिर 20 होगी, फिर 21 होगी, 22 होगी, 25 होगी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारे 1 से 100 के बीच में अगर हम कॉम्पोजिट नंबर पूछें, 1 और 100 के बीच में कॉम्पोजिट नंबर्स कितने हैं, तो 1 और 100 के बीच में कॉम्पोजिट नंबर्स हमारे कितने हैं? 73 है। 73 है। 1 और 100 के बीच में कॉम्पोजिट नंबर 73 है। और 1 से 100 तक में कितने हैं? 1 से 100 तक में 74 है। 1 से 100 तक में 74 है। 1 से 100 तक में 74 है। तो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर्स। और इसी प्राइम नंबर्स का हमारा चैप्टर जो हमारा 1 है, उसमें प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर का ही जरूरत है। तो कॉम्पोजिट नंबर हम उसी नंबर को कह सकते हैं जो हमारा 1 से इटसेल्फ से एंड कोई दूसरे अदर नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको हम सबसे पहले डिलीट करते हैं।
अब हम आगे विचार करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है अब क्या मिलने वाला है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे मैंने एक नंबर ले रहा हूं 156 हमारे पास एक नंबर है, और अगर हम 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन का बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ, 2 साथ हो गया हमारा 14, 15 में 14 घटा देंगे बचेगा 1 और 1 और 6 16, 2 8 होगी 16, फिर 2 से देंगे 2 3 6, 2 ने 18, फिर 3 का 3 दिया, तो ये हो गया हमारा। तो हम लिखेंगे 156 बराबर क्या मिला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30। ये हमारा हो गया 156 का प्राइम फैक्टर। उसी प्रकार से अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 240, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 240 को लिखेंगे और प्राइम फैक्टर करेंगे तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 होगी, फिर 2 से देंगे 6 0 होगी, फिर 2 से देंगे 30 होगी, फिर 2 से देंगे 15 होगी, फिर 3 और ये 5 होगी। तो हमारे पास 240 है। 240 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5, 2 हमारा कहेगा 4 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारा आंसर होगा। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट समस्या है 5005। 5005 को अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये 5 से डिवाइड होगी, 5 1 जा 5, ये 0 ये 0, 5 1 जा 5। अब इसमें अगर देखें 5 से तो नहीं होगी, 2 से तो नहीं होगी, 3 से, 3 का रूल कहता है अंकों का जो 3 से डिवाइड होना चाहिए। सारे अंकों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो 2 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 से डिवाइड नहीं होगी, 5 से नहीं होगी, 5 से नहीं होगी। 7 से अगर देखें 7 1 जा 7 बचेगा हमारा 10 में अगर हम 7 घटाते हैं 3 बचेगा, 3 और 0 30 होगी, 7 4 28, 2 बचेगी, 2 उधर 21 डिवाइड होगी, तो 7 1 जा 7 हो गया, 7 4 28 हो गया, 7 3 21 हो गई। अब हमारा ये डिवाइड होगा रूट के हिसाब से 11 से डिवाइड होगा, तो 11 1 जा 11 और 11 3, तो हमारा दिख रहा है 5 0 इतना को 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30 इतना हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो इस तरीका से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कोई भी नंबर हो आराम से डिवाइड आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन सीख जाते हो तो उसके बाद आपके पास टॉपिक आती है, हमारा टॉपिक है एचसीएफ। अब हमारा टॉपिक क्या है एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एच पर होता है। एच का मतलब होता है हमारा हाईएस्ट, और सी का मतलब होता है हमारा कॉमन, और एफ का मतलब होता है हमारा फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लेता हूं, मान लीजिए हमें 6 और 10 का एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का फैक्टर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर का मतलब हो गया कि 6 किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा। मतलब किस नंबर के द्वारा आप 6 को तोड़ सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। तो एक हो गया 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 से भी किया जा सकता है, फिर हमारा 3 से भी किया जा सकता है, और खुद से किया जा सकता है। फिर हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 10। तो फैक्टर ऑफ 10 अगर देखें तो 1 से, 2 से, 5 से और खुद से। अब अगर हम देखें यहाँ पे
कॉमन फैक्टर कौन है, तो कॉमन में हमारा 1 भी है और हमारा 2 भी है। तो इसमें हम देखेंगे कि मेरा हाईएस्ट कौन है कॉमन फैक्टर में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें नजर आ रहा है 2, तो 2 हो गया हमारा आंसर। तो ये मेथड के द्वारा जो हम लोग एचसीएफ निकाले ये हमारा अंडर 10 क्लास के नीचे का है। हमें 10 क्लास में एचसीएफ 2 या 2 से अधिक नंबर्स के बीच निकालना है, लेकिन कौन सा तरीका से निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा 10 क्लास में जो मेथड लागू होगा, क्लास 10 मेथड, 6 को हम 2 into 3 लिख सकते हैं और 10 को हम 2 into 5 लिख सकते हैं। अब एचसीएफ अगर हम निकालें 6 and 10 का, यहाँ कॉमन हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा 10 क्लास का मेथड है। तो 10 क्लास का मेथड के द्वारा हम अगर 140 और 156 का एचसीएफ निकालें तो सबसे पहले हमें इसका प्राइम फैक्टर करना होगा। तो 2 से डिवाइड किए, फिर ये भी हमारा 2 से डिवाइड होगा, ये 5 और ये 7 होगा, फिर 156 2 से देंगे इतना होगी, फिर 2 से देंगे इतना होगी, फिर 3 से देंगे 13 होगी। तो हमारे पास 140 है, 2 गुना 2 5 गुना 7, फिर 156 होगी, तो 2 into 2 into 3 into 30। अब अगर हम एचसीएफ निकालें 140 और 156 का, तो ये हमारा कॉमन है 1 और 2, ये दोनों में कॉमन है 1 और 2, और हमारा कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब दोनों का इन दोनों नंबर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 4 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 होगा। तो हम लोग इस मेथड के थ्रू हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो पहले तो हम एचसीएफ विचार कर रहे हैं कि एलसीएम के मतलब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, और एचसीएफ क्लियर जैसी होगा फिर हम लोग एलसीएम करेंगे। तो ये हमारा एचसीएफ निकालने का तरीका हो गया। इस तरीका से हम लोग